हाँ तो मेरे प्यारे बच्चा जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ही YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले हिंदी वर्णिका क्लास 10th का 2 क्लास जो है पूर्ण वीडियो के रूप में ले लिया है, यानी कि संपूर्ण कहानी को बताने में, यानी दही वाली मगम्मा के साथ साथ जो है मैंने ढहते विश्वास का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी 4 वीडियो में मैंने समाप्त कर दिया है बच्चों। ठीक है, और आज फिर से उसी अंदाज में लेकर के आया हूँ इस कहानी को, जिस कहानी का नाम है माँ। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग फटाफट से इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे वाला जो भी कहानी हो सबसे पहले आपको मिले, है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले चलिए बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और इस कहानी को 15 से 20 मिनट के क्लास में जो है आप पूर्ण तरीका से सारा सब्जेक्टिव सवालों को समझ सकते हैं बच्चों, है ना। और इसके बाद जो है जो भी ऑब्जेक्टिव बाकी रह जाते हैं बच्चों, जिस प्रकार मैंने पिछला चैप्टर्स में जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है, उसी प्रकार इसमें भी सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैं बता दूंगा। ठीक है, जिससे यहाँ इस क्लास से जो है आपके सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और वहां से जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। तो बोलिए एक बार थंबनेल लगा दीजिए कि हाँ थंब, बोलिए जल्दी से आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का नाम है, जो तीसरा नंबर कहानी है, कहानी का नाम है माँ। शीर्षक क्या है बच्चे? शीर्षक का नाम है माँ। और ये कहानी जो है गुजराती है बच्चों। ठीक है, और इस कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रखना बच्चों कि माँ कहानी को ईश्वर पेटलीकर जी ने लिखा था, क्योंकि माँ जो है ईश्वर के समान होती है ना, तो इसलिए ईश्वर पेटलीकर जी ने इसे लिखा था जी। ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप इसे याद भी रख सकते हैं, लेखक का नाम को याद रख सकते हैं बच्चों, है ना। तो इस कहानी को जो ईश्वर पेटलीकर जी ने लिखा था, और ये कहानी था गुजराती। तो प्यारे बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे बाबू मेरे कि इसको मैं हिंदी में कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसे जो है ना हिंदी में अनुवाद कौन किए थे, यानी अनुदित करने वाले कौन थे? तो ये थे गोपाल दास नारायण, है ना। हिंदी में माँ कहानी को हिंदी में किसने अनुदित किया? किसने अनुदित किया बच्चों? बताओ जल्दी से आप लोग। तो वे थे गोपाल दास नारायण। ठीक है ना। और ये बच्चों, उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो है हिंदी वर्णिका का है। ठीक है ना, हिंदी में भी वर्णिका का ये कहानी है तीसरा नंबर बच्चों। ठीक है ना जी। तो इस कहानी के मुख्य पात्र अगर देखें बच्चों, तो यहाँ पे माँ मंगू है। क्या जी? मंगू है। ठीक है ना। मुख्य पात्र कौन है जी? तो मंगू है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए, एक माँ जो हुआ करती थी, माँ के कुछ संतानें थे। जैसे में मंगू एक उसकी बच्ची थी, और यहाँ पे 2 और बेटे थे। 2 और बेटे थे, एक और यहाँ पे बेटी थी। एक यहाँ पे बेटी थी, यानी एक बेटी हो गई ये, एक बेटी ये है, और ये दोनों बेटे हैं। ठीक है, ये दोनों कौन है बच्चों? बेटे हैं। यानी इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा बच्चों कि माँ के कितने पुत्र थे, कितने पुत्र और पुत्री, यानी कि संतान अगर पूछे ना बच्चों तो कितना बताएंगे। जैसे लक्ष्मी में बता रहे थे ना कि 4, इससे पहले वाले ढहते विश्वास में, ठीक उसी प्रकार 2 बेटे और एक बेटी यहाँ पे थी, और एक और बेटी यहाँ पे थी। तो मंगू जो थी, इनकी बेटियों में सबसे छोटी थी। क्या बोला मैंने बच्चों? सबसे सबसे छोटी थी। मंगू क्या थी जी? तो सबसे छोटी थी। और इससे बड़ी क्या थी? एक और यहाँ पे बेटी थी, और सबसे बड़े यहाँ पे 2 बेटे थे जो कहीं बाहर रह करके काम करते थे बच्चों। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत दुख की बात यह है, बहुत हंसी खुशी जीवन तो लग रहा है सभी का, परिवार भी हंसी खुशी लग रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मंगू जो सबसे छोटी बेटी थी इस माँ की, वह पागल थी और गूंगी भी थी। और वह कब से? जन्म से ही गूंगी थी और पागल भी थी, यानी कि पागल गूंगी थी। इसकी उम्र जो थी 12 वर्ष की थी। ठीक है, और माँ जो थी इस मंगू से बहुत अधिक अगाध प्रेम भी करती थी, लाड प्यार से हमेशा उसे रखती थी। ठीक है ना। तो इसलिए इनके दोनों बेटे और ये बहुएं जो थी, ये सब इनके छोटे छोटे यहाँ पे जो बच्चे वच्चे थे, सब कुछ लोग थे, है ना। तो यहाँ पे इनके जो बेटे थे वे बोलते थे कि माँ
मंगू तो खुद पागल है ही, तुम्हारा लाड प्यार ने उसे और बिगाड़ रखा है। ठीक है ना। जैसे ये क्या करती थी मंगू कि ये लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा लाड और प्यार और उसे बिगाड़ रखा है, तो ये जो थी ना, ये पेशाब तक अपने से करने नहीं जाती थी बच्चों। ठीक है, बहुत ही दुख की बात है कि ये पेशाब तक अपने से करने, बाथरूम जो है ना अपने से नहीं जा पाती थी, और ये जो कपड़ा भी अपने से, अपना जो कपड़ा है ना अपने से एक्सचेंज नहीं कर पाती थी, अपना कपड़ा खुद से नहीं बदल सकती थी। सारा का सारा काम माँ को ही करना पड़ता था, जिसके चलते ये दोनों बेटे और इनकी जो है बहुएं जलते थे लोग, और कहते थे कि माँ तुम्हारा लाड प्यार ने मंगू को और बिगाड़ रखा है, तुम उसे मारो पीटो, है ना, कम से कम इसका कान तो है ना, तुम अगर बोलोगी कि ऐसे काम करो ऐसे काम करो, तो उसका कान है ना, सुन पाएगी ना कि हमको ऐसे करना चाहिए, जिससे वह क्या करेगी कि अपने सारी आदतों को सुधार लेगी। लेकिन नहीं बच्चों, क्या कोई पागल उसके कान से सुनाई दे भी रहा है तब भी अपनी आदतों को सुधार सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये अपनी आदतों को सुधार नहीं पाती थी। ठीक है, जिसके कारण ये हुआ कि ये इनसे जलने लग गए थे, बोलते थे कि इसे अस्पताल में क्यों नहीं भेज देती माँ। लेकिन माँ जो है ना कहती थी कि नहीं मेरे बच्चे, मैं मंगू को अस्पताल में नहीं भेज सकती। अस्पताल जो है गौशाला के तरह होता है, जिसमें बूढ़ी गाय को रखा जाता है ना, बूढ़ी गायों को जैसे भूसा मिल गया उसको डाल दिए, ले जा करके खाने लगी, उसके पास रख दिए तो ठीक है। भैंस जैसे गौशाला में रखा जाता है। ठीक है, तो माँ जो है ना समझ रही है, कह रही है कि नहीं, मैं अपनी बेटी मंगू को हॉस्पिटल में नहीं, अस्पताल में नहीं भर्ती कर सकती, क्योंकि अस्पताल जो है गौशाला की तरह होता है बच्चों। ठीक है, और साथ ही साथ ये कह रही है कि मेरी बच्ची जो है मेरे साथ ही रहेगी, पलेगी और बड़ी होगी, और मैं अपनी बच्ची के साथ, मेरी बच्ची मेरे ही यहाँ स्वर्ग को भी सिधार जाएगी, इसका पूरा जीवन उम्र भर मैं अपने पास ही गुजार दूंगा, लेकिन इसे मैं अस्पताल नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत जैसे कि भावुक होने वाली घटना है, जिससे आप रो पड़ेंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे अस्पताल नहीं लेके जाना चाहती थी, तब तक क्या हुआ, एक यहाँ पे ज्योतिष बाबा आए थे। ठीक है ना, एक ज्योतिष बाबा आए थे, वो बोले थे कि मंगू जो है अगहन में ठीक हो जाएगी। यहाँ तक भी बोले थे कि मंगू जो है अगहन तक ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसे कई अगहन गुजर गए, कई काल गुजर गए, कितने समय गुजर गए, कितने ऋषियों महर्षियों से उनको दिखाया गया, इसको मंगू को दिखाया गया, पर मंगू ठीक नहीं हुई। जिससे क्या पता चलता है कि ये सारे ऋषि महर्षि जो जादू टोने वाले होते हैं सभी झूठे होते हैं। ठीक है ना, इससे सभी जितने भी ऋषि महर्षि, जितने भी हाथ देखने वाले, जितने भी आपको जो है जादू टोने वाले होते हैं, अंतर मंतर वाले होते हैं, ये सभी झूठे होते हैं। अगर ये सही रहते तो मंगू को बोले थे ना कि अगहन में ठीक हो जाएगी, लेकिन क्यों नहीं ठीक हो रही है भाई मेरे। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर देखा गया, इतना सारा घटना के बाद देखा गया कि तब तक एक यहाँ पे एक और लड़की थी जिसका नाम था कुसुम, जिसका नाम था कुसुम। वह मध्य विद्यालय में, अगल बगल के ही मध्य विद्यालय में पढ़ती थी। ठीक है ना, वह भी पागल हो जाती है। ठीक है, तो इससे इससे जो है ना माँ को बहुत खुशी महसूस होता है, बहुत माँ खुश होती है। आप सोच रहे होंगे बच्चों, देखिए बहुत ही दुखद घटना है, हमको भी थोड़ा सा भावुक होना पड़ रहा है। ठीक, तो माँ यहाँ पे सोच रही है, माँ खुश हो रही है कि चलो कम से कम एक और बच्ची तो पागल हुई, मेरी बच्ची तो पागल थी, इधर से लोग बोल रहे थे कि पागल है, इधर से लोग बोल रहे थे कि पागल है, लेकिन इतना तो हुआ ना कि अगल बगल में एक और बच्ची तो पागल हुई, इसके साथ आ गई ना। जिससे क्या हुआ कि माँ को बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ठीक है ना, कि एक बच्ची और इसके साथ तो आ गई ना कम से कम। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता है कि ये जो है कुसुम हॉस्पिटल से क्या होती है कि गुजर के आती है और बोलती है कि कुसुम का इलाज जो है हॉस्पिटल में हुआ है, जिससे कुसुम जो है ठीक हो गई है। ठीक है ना, कुसुम आती है, कुसुम से मिलती है ये माँ। ठीक है ना, और फिर माँ जो है कहती है कि क्या हॉस्पिटल में नर्स को अगर पागल लोग पीट देते हैं तो भी क्या नर्स उन्हें अच्छा से सेवा सत्कार करते हैं? कुसुम बोली हाँ माँ, हम देखे थे कि पागल लोग
जब नर्सों को पीट देते थे तो भी वे नर्स लोग उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते थे। उन लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होता था पागलों से, क्योंकि वो लोग खुद समझ रहे थे कि पागल तो पागल हैं ही, इनसे बड़ा क्या लफड़ा करना है हमें, है ना। इसलिए पागल जो है नर्सों को पीट देती थी, तब भी नर्स कुछ भी नहीं बोलती थी और उनके सेवा सत्कार में लगी रहती थी। तब जाकर के माँ पहली बार खुश हुई थी। पहली बार कौन खुश हुई थी? तो माँ खुश हुई थी बच्चों। पहली बार माँ खुश हुई थी उस समय कि हाँ चलो इतना तो कम से कम है कि नर्स लोग जो है सेवा तो कम से कम करते हैं। तब जाकर के गांव से भी बहुत सारे लोग बोले थे कि कुसुम तो वहां जाके ठीक हो गई है कि माँ अब जो है कम से कम आप मंगू को हॉस्पिटल भेज दीजिए, अब जो है हॉस्पिटल मंगू को जाना चाहिए। माँ को लगा कि हाँ अब हमें लग रहा है कि मंगू जो है हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगी। बच्चों क्या बोला मैंने कि मंगू जो है हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगी, ये एहसास हुआ माँ को। और माँ क्या की कि बैलगाड़ी से लेकर के, क्या चीज़ से लेकर के जी? बैलगाड़ी से लेकर के, यहाँ मैंने लिख दिया बैलगाड़ी से लेकर के माँ ने उसे अस्पताल लेकर के चल दिया। और उससे जाने से पहले अकेले नहीं लेके जाती है, उसके बेटे जो बाहर काम कर रहे होते हैं, बेटे को जो है फ़ोन करती है, खबर भिजवाती है और खबर भिजवा करके अपने बड़े बेटे को बुलाती है। और तब जा करके देखिए जब माँ राजी हो जाती है हॉस्पिटल जाने के लिए ना, तो ये बहुओं का जलन भी सही हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये सो है सब बहुएं हैं और ये सभी बेटे हैं और ये बेटियां हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सभी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम एक डब्बा तो जा रही है ना हॉस्पिटल, अब कम से कम ठीक हो जाए तो हो जाए और नहीं तो उधरे मर जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी खुश होते हैं और बेटा सुनते खबर जाते ही वापस आ जाता है मंगू को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, ठीक है। और बेटे और माँ होकर के हॉस्पिटल लेके जाते हैं मंगू को और कुछ दूरी तक बैलगाड़ी से जाते हैं और उसके बाद जो है ये लोग जा करके किससे जाते हैं जी? ट्रेन में, ट्रेन से होकर के जाते हैं, ठीक है। ट्रेन से होकर के ये लोग निकलते हैं। तब तक ट्रेन में कुछ लोग मिलते हैं और ट्रेन में लोग पूछते हैं कि क्या ये पागल है? मंगू को पूछते हैं माँ से, क्या ये पागल है? इसे आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? माँ बोलती है कि इसे हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ये पागल है, इसको ठीक करने के लिए। ट्रेन में लोग बहुत तरह का भला बुरा भी बोलते हैं कि इसकी माँ नहीं है क्या? ट्रेन में लोग बोल रहे थे कि क्या इसकी माँ नहीं है, क्या इसकी माँ नहीं है। ये बात सुनकर माँ को और भी तकलीफ होता है कि काश ये पागल नहीं होती तो लोग ये सब बातें नहीं कहते। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल में हमारी माँ है, हमारी बुढ़िया है, अगल बगल की बुढ़िया है, वे लोग जा कर के हॉस्पिटल में बहुत दिन से उसी में सड़ रही है, मर रही है, आज तक ठीक नहीं हुई, आप इसको लेके कहाँ जा रही है? फिर भी माँ जो है उसको लेके जा रही है, सोच रही है कि अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं अपनी मंगू को लेकर के यहाँ से फिर वापस घर चली जाती। लेकिन बेटा से भी डर रही है। जब बेटे जो है ना बड़े हो जाते हैं ना, बेटे बेटियां जब बड़े हो जाते हैं तो माँ को बाप को उनसे भी कुछ डर हो जाता है। जैसे ये सोच रही है, जैसे बेटा क्या कहता कि माँ आपको जब हॉस्पिटल जाना ही नहीं था तो मुझे बाहर से बुलाया ही क्यों? इसके डर से जो है ना माँ चुपचाप लेके फिर भी सारे लोगों की बात सुनते हुए इसको हॉस्पिटल लेके जा रही है चुपचाप, ठीक है। जब ये हॉस्पिटल पहुंच रही है तो इसको जो है अस्पताल में कुछ नर्स मिलते हैं, कुछ डॉक्टर मिलते हैं, ठीक है। और ये पूछती है कि आप जो है क्या इसका कपड़ा समय समय से बदलेंगे जैसे मैं इसको रखती थी? इसको पेशाब कौन करवाएगा हॉस्पिटल में? इसको जो है इसका कपड़ा कौन बदलेगा हॉस्पिटल में? और क्या मैं इसको, आप लोग जहां रखने वाले हैं ना मेरी मंगू को, क्या मैं उस स्थान को देख सकता हूं? डॉक्टर बोला नहीं माताजी, नहीं देख सकती है। तो माँ को लगा ना कि आखिर ये लोग मंगू को रखेंगे कहाँ कि वो जगह को हमें दिखा नहीं रहे हैं। फिर डॉक्टर बोलता है कि माँ जिस प्रकार से आप इसकी माँ हैं उसी प्रकार से आज के बाद हमारी बेटी रहेगी, और जिस प्रकार से आप इसके कपड़ा को बदलती है ना उसी प्रकार से जितना बार इसका कपड़ा बदलना होगा हम लोग इसका कपड़ा को बदलेंगे, इसकी कपड़ा को बदलेंगे। और उसके बाद नर्स बोल रही है कि जिस प्रकार से माँ आप इसको जो है पेशाब तक करवाने जाती है, बाथरूम तक लेके जाती है ना, हम आज के बाद हम इसको लेके जाएंगे, इसके मुंह में तक हम भोजन इसको करवाएंगे मंगू को,
ठीक है, जिससे माँ को विश्वास हो जाता है कि चलिए कम से कम इतना तो काम होगा ना कि ये लोग मेरी बेटी को अच्छे से रखेंगे। माँ जो है वापस घर को निकल जाती है और मंगू को जो है वहाँ पे छोड़ जाती है और फिर डॉक्टरों के पास जो है बहुत गिड़गिड़ाती है कि मेरी मंगू को जो है ना अच्छे से रखना। और उसके बाद क्या होता है कि वापस जाती है और जैसे ही घर जाती है, उस समय का समय रहता है आपको, उस समय का जब ये माँ जाकर के घर पहुंचती है उस समय 11:15 का समय हुआ रहता है। ठीक है, 11:15 में माँ जाकर के कहाँ पहुंचती है जी? तो घर पे पहुंचती है। और जब रात होता है ना, जब रात होता है उस समय सारे लोग आराम की नींद ले रहे होते हैं, तब तक माँ को मंगू की चिंता लगी रहती है। और जब रास्ते में जब माँ आती है ना, जब थोड़ी देर पहले का घटना है, जब रास्ते में माँ आ गई होती है तब तक माँ एक चीज़ भूल गई होती है कि मैंने डॉक्टरों से ये नहीं बताया कि मेरी मंगू नीचे नहीं सोती है, मेरी मंगू जो है खटिया पर सोती है। ठीक है, तो यह चिंता माँ को सताने लगी कि मेरी मंगू को कहीं वे लोग नीचे न सुला दें, सोते समय उसका जो है बल्ब न जला दें, क्योंकि वो बल्ब में नहीं सोती थी। बल्ब जब जल रहा होता था ना तो मंगू नहीं सोती थी। अब देखिए माँ फिर सुबह में जगती है और देखिए ये अस्पताल है, ठीक है ना, यहाँ पे मंगू मंगू अब जो है ना दाखिला हो चुकी है। ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ पे मंगू की याद माँ को हमेशा सताती है। माँ जो है माँ को हमेशा मंगू की याद सता रही है। और सुबह में माँ जो है ना जग रही है, तब तक हो रहा है क्या कि माँ जो है मंगू 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 चिल्लाते हुए निकल रही है और सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, इनके बेटे बेटियां सारा निकल जा रहे हैं घर से बाहर। तब तक पता चल रहा है कि माँ भी मंगू की श्रेणी में चली गई। यानी कि बेटी के प्यार में, बेटी का एक जो है ना प्यार माँ के थ्रू बहुत अधिक स्नेह होता है। माँ जो है ना बेटों से अधिक बेटियों को क्या करती है ना कि लाड़ प्यार दुलार करती है। तो इसलिए बेटी के प्यार ने माँ को क्या कर दिया कि मंगू की श्रेणी में ही लेकर चला जाता है, यानी कि माँ भी पागल हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक माँ भी पागल हो जाती है और उसी समय क्या होता है कि माँ स्वर्ग सिधार जाती है। ठीक है, और उसके बाद होता है कि बेटा जो है उस समय बेटे को भी लगता है, बेटे को भी लगा ना कि बहन का प्यार क्या होता है। उस समय बेटे भी प्रण ले रहे हैं कि जिस प्रकार माँ मंगू की देखभाल कर रहे थे, हम मंगू को जब हॉस्पिटल से लाएंगे तो हम लोग उसी प्रकार ही मंगू का क्या करेंगे कि देखभाल करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बस यही कहानी था बच्चों मंगू की, और किस प्रकार से मंगू को हॉस्पिटल में दाखिला कर दिया जाता है, माँ वापस चली आती है। और आगे का जो भी कहानी है बच्चों आप लोग फिर से इस वीडियो को देख लेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, इस वीडियो को अगर आप लोग रिपीट कर लेते हैं तो 110% आपको समझ में आ जाएंगे बच्चों। और आप लोग जा करके ऐसे कहानी को अगर पढ़ लीजिएगा, एक भी सब्जेक्टिव सवाल इस कहानी से छूट जाए तो आ करके इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को हम उसी समय डिलीट कर देंगे, है ना। तो चलिए इससे जो है आपका पूरा ऑल टू ऑल सब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और चलिए फिर आज तो मिल गया आप लोगों को सब्जेक्टिव यानी संपूर्ण स्टोरी हमने बता दिया बच्चों। और यहां तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर कर लेते हैं ना, तो ये मैं वादा नहीं दावा करता हूं कि आपके सब्जेक्टिव के एक भी सवाल नहीं छूटेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, और चलिए फिर मिलते हैं कल इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए सभी को मेरे तरफ से गुड बाय और टाटा।